मेकर्स स्कूल के प्रोजेक्ट एनजे स्कूल में यौम पाकिस्तान के मौके पर साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया और जदीद और मुनफरिद प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बनाकर नुमाइश के लिए रखे, जिन्हें शुरा ने बेहद पसंद किया और तलबा को दाद दी। एग्जीबिशन में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी डॉक्टर सूजो मेघवाड़, प्रोफेसर मिंठार ब्रोही, प्रोफेसर जोना शेख, सर जुबैर, सर रईस व दीगर ने दौरा किया और तलबा और स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहा। दी मेकर्स स्कूल के सिस्टम के रूह रवा फराज फैजी और प्रिंसिपल निदा कबीर ने मेहमानान को वेलकम किया। एग्जीबिशन में वालिदैन, तलबा व तालिबात समेत स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्कूल इंतजामिया की जानिब से एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी तकसीम की गई, जबकि मेहमानान को अजरक के तोहफे दिए गए। कि माशाल्लाह एनजे पब्लिक स्कूल के इस प्लेटफार्म पर उन्होंने मुझे मदऊ किया और प्रोग्राम देख के आइडिया हुआ कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने प्रोग्राम किया है। और फराज फैज़ी साहब इस तरह के प्रोग्राम मैं देखता हूँ कि अक्सर करते रहते हैं, बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, मुख्तलिफ हालात के हिसाब से मुख्तलिफ इवेंट्स ये करते हैं और इनके इवेंट्स ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और मैं फराज फैज़ी साहब के इस हवाले से भी जानता हूँ कि दी मेकर्स के हवाले से भी माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और इंतहाई ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं। टीचर्स पे ये काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पे ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह पेरेंट्स के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी स्कूल वाले ये करते हैं कि सिर्फ वो फोकस करते हैं स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह फराज फैज़ी साहब की ये क्वालिटी है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग और इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी फोकस करते हैं कि उनकी भी तरबियत की जाए, क्योंकि बच्चा अगर 6 घंटे स्कूल में रहता है तो 18 घंटे उन पेरेंट्स के साथ रहता है। फराज फैज़ी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मदऊ किया। आज का प्रोग्राम देखा, स्पेस और जोग्राफिया के हवाले से इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। बच्चों के अंदर बेहतरीन अवेयरनेस है, बच्चों ने इतने बेहतरीन मॉडल्स बनाए और मॉडल पे बच्चे उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखिए हमने क्या बनाया है। यानी कि सिर्फ बनाया नहीं है, उनको पता भी है कि हमने क्या किया है और उसके बारे में आने वाले पेरेंट्स को वो आगाह कर रहे हैं, आने वाले गेस्ट्स को वो आगाह कर रहे हैं कि हमने स्पेस के लिए क्या काम किया है। और माशाल्लाह इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इन बच्चों की, मेरी इनसे बात हुई है तो इन्होंने कहा है कि हम गिगिन पाकिस्तान का जो मनसूबा है हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पौधे लगाएंगे नहीं, बल्कि पौधे लगाने के बाद उसकी हिफाजत करेंगे और उसको बाकायदा दरख्त बनाएंगे। ये सोच मुहैया हो जाना, ये सोच बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाना, ये वाकई कमाल की बात है इनकी टीचर्स। और फराज फैज़ी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी बातें इन बच्चों में डेवलप कर दी हैं कि बच्चे पौधे लगाने तक तो आ गए, लेकिन उस पौधे को दरख्त बनाने की भी कोशिश और जद्दोजहद में कह गए हैं कि हम लगेंगे। तो इनका फराज फैज़ी साहब का आखिर में बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इन्वाइट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इनके प्रोग्राम में आना। थैंक यू। एग्जीबिशन था दी मेकर्स स्कूल एंड चीफ, एक हमारा जो जोग्राफी के बारे में डिफरेंट स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस देता है उसके बारे में था और बच्चों ने बहुत सारे इंटरेस्ट पैदा किया और इसी में बच्चों को डिफरेंट जो सर्टिफिकेट दिए गए और बच्चों को इसको जो एग्जीबिशन के मॉडल थे, जोग्राफिकल मॉडल थे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई और बच्चों ने इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा किया। ये उसके साथ हम लोग माहौल के बारे में थे, ये एग्रीकल्चर के बारे में थे, ये दुनिया में जैसे क्लाइमेट के इशू है उसी के बारे में ये एग्जीबिशन था। ये हम लोग चाहते हैं ये जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है ये बच्चों के स्कूल और कॉलेज लेवल के बच्चे उनके साथ अगर इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है तो अच्छी बात है। और ये मुझे आज जाके देखा तो जो स्कूल के बच्चे और मैंने देखा दी मेकर का यहाँ पे इस इलाके में अच्छा नाम है, उसी नाम को मैंने देखते हुए अच्छे इन लोगों ने एग्जीबिशन की, अच्छे क्वेश्चन और क्विज थे और इसमें जो डिबेटिंग होती है उसमें अच्छे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत मज़ा आया बच्चों से मिलके। और मुझे पता है ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और क्योंकि इसी टाइप के बच्चे इसी मैं ऐसे मुबारकबाद जो स्कूल के ओनर है जिसने ऐसे अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और बच्चों के माहौलियात के बारे में अवेयर किया जो हमारी इसी 21st सेंचुरी है इसका एक बड़ा इशू है। उसी माहौलियात के बारे में बच्चे जब बात करे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए और करना चाहिए। ये स्कूल की आज बच्चों की एग्जीबिशन है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि नो डाउट कि इन हालात में जबकि कोविड चारों तरफ फैला हुआ है और फिर भी बच्चों को किसी न किसी हवाले से एक्टिविटी में मसरूफ़ करना ये वाकई एक बड़े क्रेडिट की बात है, क्योंकि बच्चों को जब तक आप एक्स्ट्रा करिकुलम यानी हम निसाबी सरगर्मियों में जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तो बच्चे तालीम से भी ज़ाहिर है दूर पहले ही होते जा रहे हैं, मज़ीद दूर होते चले जाएंगे। अब इस वक्त एजुकेशन जिस तरह की आज तकाजा करती है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम से वाबस्ता जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो इनको मुतारिफ़ करवाई जाएँ और इनको जदीद जो भी आपके ज़राए हैं एजुकेशन के उनसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको अटैच किया जाए। और ये आज
एनजे पब्लिक स्कूल की एक बहुत अच्छी काविश है। मैं इसको बड़ा सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह के तमाम स्कूलों को ऐसे ही एक्टिविटीज़ में बच्चों को मसरूफ़ करना चाहिए। पिछले 3 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ एनजे पब्लिक स्कूल में। एनजे पब्लिक स्कूल गौशाला में हैदराबाद में है और पिछले 3 साल से एक अज़म और इरादे के साथ अपनी सलाहियतों को तालीम के बरोकार में लाते हुए इल्म को दौलत को माला माल कराया। आज साइंस एग्जीबिशन भी इसी का हिस्सा है और जो साइंस एग्जीबिशन आज रखा गया है ये टीचर और बच्चों की मेहनत है। इसमें बच्चों ने और टीचर ने अपनी सलाहियतें दिखाई हैं कि बच्चों ने कितना काम किया है या टीचर ने उनके साथ क्या काम करवाया है मिलके। ये सिर्फ 2 दिन की मेहनत है जिसमें टीचर और बच्चों को ये आपको साइंस प्रोजेक्ट की सूरत में नज़र आ रही है। आपने देखे होंगे बच्चों ने अलग 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 मॉडल्स के है ना डिफ़ाइन किए हैं और उसमें आपको पता भी चल रहा होगा कि क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। मैं प्रोफेसर जोना शेख अंसारी फ्रॉम KBMS कॉलेज यहाँ सीप और धमेकर हाई स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है साइंस का एग्जीबिशन, जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए गए जैसे मॉडल्स चार्ट बनवाए गए हैं, क्विज प्रोग्राम कराया गया है और डॉक्यूमेंट्री भी स्टूडेंट्स को दिखाई गई है। ये बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिससे स्टूडेंट्स में काफ़ी अवेयरनेस जो है वो ट्रांसफ़र की गई है और मैं चाहती हूँ इसी तरह के प्रोग्राम और अरेंज हों ताकि स्टूडेंट्स में और ज़्यादा अवेयरनेस हम पहुँचा सकें ज्योग्राफी के बारे में या साइंस के बारे में, क्योंकि आगे चल के ये नई जनरेशन जो है यही जाकर साइंटिस्ट बनेगी, यही जाके आगे ज्योग्राफर बनेगी। और मैं यहाँ पर 3 साल से बेसिकली काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 3 साल से टीचर हूँ और ये हमने एक छोटी सी एनजे पब्लिक दी मेकर्स ने एक छोटी सी काविश की है जिसमें हम बच्चों की अवेयरनेस के लिए वर्क कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ स्टडी ही नहीं, स्टडी के अलावा भी हम एनजे पब्लिक दी मेकर्स बहुत सारे मौके बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए स्पेशली टीचर्स के लिए भी फराहम करता रहता है, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की आपने देखा होगा कवरेज की होगी कि यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। एंड मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस एरिया में आप किसी भी स्कूल में जाकर देखें वहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप सर्च करें, देखें और मैं तमाम पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि आप आइए, देखिए, विज़िट कीजिए। आप मैं 110% श्योर हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी एनजे पब्लिक दी मेकर्स के अलावा कहीं हो ही नहीं रही है। मैं इसका सारा क्रेडिट देना चाहूँगी सरफराज को कि उन्होंने इतना हमारे लिए अच्छा काम किया और एनजे पब्लिक की तरक्की के लिए मेरी हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इसमें अल्लाह पाक बहुत बरकत दे इस स्कूल को और जो इस स्कूल का मकसद है अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत दे, हमें इतनी लगन दे कि हम इस स्कूल का जो मकसद है, सरफराज का जो मकसद है, हम उस मकसद को आगे लेकर जा सकें। हम उस मकसद पर, उस लाइन पर, जो लाइन उन्होंने हमें दी है, हम उस लाइन को फॉलो कर सकें। आज यहाँ पे मुझे करीम तबस्सुम भाई जो NYPT के जो डायरेक्टर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और ये उनकी प्रेजेंट किया था, ये आज जियोग्राफिक का ऑर्गेनाइज़ किया गया है एनजे धमेकर पब्लिक स्कूल की तरफ से विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्पेस एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ। और यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि जियोग्राफिक होता क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, डोमेस्टिक जिस तरीके से रहते हैं, एनिमल्स को कैसे रहते हैं, वाइल्ड एनिमल के बारे में उन्हें बताया गया और इवन उनको इसके बारे में बताया गया कि ऑर्गेनिक फूड्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी जो है नॉलेज भी मिली। इवन उसके अंदर हम लोगों ने पोस्टर्स कंपटीशन करवाया, क्विज कंपटीशन करवाया जिसमें माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और जिनसे उन्होंने अपने उस हुनर से अपने आप को मनवाया भी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये 5वां जो है प्रोग्राम था जो यहाँ ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था। और मैं इसी तरीके से अपनी टीम से भी और सबसे ही ये दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरीके के स्पेस के हवाले से कभी नहीं हुए हैं तो इस तरीके से करवाते रहे ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ती रहे।